आज की इस सीईओ सीरीज में हम लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में आप समझेंगे कि एक ट्रेडर को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एक ट्रेडर से कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जो उसे पूरी तरीके से अवॉइड करनी चाहिए, किस प्रकार से 2008 से लेके अभी तक मार्केट बदला है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। आज के कॉन्वर्सेशन में मैं लेके आया हूं मेरे मित्र प्लस फाउंडर ऑफ लर्न ऐप मिस्टर प्रतीक सिंह। जी हाँ, वो चला रहे एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। और आज इस इंटरेक्शन में जो काफी फन फील्ड है उसमें आप बहुत सारी नॉलेजेबल बाइट्स लेके जाएंगे। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहें तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ट्रू नॉलेज मिले। तो अब मैं आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए शुरू करूंगा ये कॉन्वर्सेशन। हेलो दोस्तों, आप सभी का जैसे मैंने पहले ही स्वागत कर दिया है वैसे तो वीडियो के, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू। हमारे साथ है आज एकदम झकास, एकदम माशाल्लाह, एकदम फैंटास्टिक, फैबुलस इंसान। इससे ज्यादा पैसे नहीं दिए तो नहीं बोलूंगा इससे। डिस्क्लेमर, कोई पैसे नहीं दिए, वो टूर में निकल गया। मेरे साथ है प्रतीक सिंह जी जो कि सीईओ है लर्न ऐप के। और आज के इस एपिसोड की खासियत दो चीजें हैं। पहली चीज है प्रतीक जी खुद, और दूसरी चीज है कि आज ये हिंदी में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इनसे हम आज हिंदी में वार्तालाप करेंगे। सो गाइस, बिफोर इवन वी स्टार्ट, लेट मी गिव यू अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि प्रतीक भाई इतना ज्यादा इंग्लिश आपने कभी इनको हिंदी ज्यादा बोलते हुए सुना नहीं होगा। एंड एनी टाइम मैं जब किसी सीईओ को लेके आता हूँ या किसी भी व्यक्ति को लेके आता हूँ, पब्लिक इज लाइक सर इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, हिंदी में बुलाओ। भाई आप लोग रियलाइज करो कि उन लोगों के दिन प्रतिदिन में दे एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब वो हिंदी में बात करें। तो आज की इस ना कन्वर्सेशन पे स्ट्रेट टू द पॉइंट जाते हैं। हम प्रतीक भाई के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखेंगे। विल ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 40-50 मिनट जो भी रहता है उसमें, एंड हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ ही यूज टू ट्रेड। मतलब काफ़ी लोग आप में से न्यू कमर्स होते हैं, दे डोंट नो कि 2008, 9, 10, 11, 12 में एग्जैक्टली उस समय पे ट्रेडिंग होती कैसे थी, क्या चेंजेस होते थे। तो प्रतीक भाई, इवन बिफोर आई जंप ओवर देयर, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा, हाउ यू एक्चुअली स्टार्टेड, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। Thanks Abhishek, super excited to be here. I'm very excited to be here, and we'll talk mostly about the trades. And तो स्टार्ट कैसे होता, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं सच बता सकता हूँ, कैसे मैं सच बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अपने चैनल पे सब सच ही होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार, तो मैं अबू धाबी में पैदा हुआ, फिर अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, फिर इंडिया आए। बीच में ना दिवाली हॉलीडे के लिए इंडिया आ जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प ट्रिप्स होते थे इंडिया में। हाँ, पुट अ लाइक इफ यू लाइक द हिंदी वर्ड्स। नहीं गाइस, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और आज मैं प्रूव करूंगा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इंडिया जब मैं एक्चुअली 2007 में आया था, बट बेसिकली डैड ने बोला था ओपन अ 3-in-1 अकाउंट। इसमें ऑनेस्टली क्या था, मुझे बहुत रिच बनना था। मेरे को बस यही क्वेश्चन था कि यार मैं क्या करूं कि मैं रिच बनूं। मेरे पास 2 पॉइंट प्लान था। मैंने फाउंटेनब्लो एक जगह फ्रांस में, वहां जाके मैं MBA करूंगा, और मुझे पता था $100,000 इनको मिलता है अकॉर्डिंग टू payscale.com या कोई तो वेबसाइट था जो सैलरी बताता था। और मैं ऑनलाइन गया, मैंने यार मैं बड़े होके ना 2007 में स्कूल एज, मैंने बोला मैं अब MBA करूंगा एंड कुछ होता है उसमें मैं सैलरी कमाऊंगा। फिर बाद में पता चला कि उसका कोर्स कॉस्ट ही 30 लाख है। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बोले पायलट बनेंगे, पता चला अच्छा उसके मैथ्स चाहिए, मतलब वो भी नहीं पता, आप करेंगे क्या। तो पता चला पापा ने बोला 3-in-1 अकाउंट खोलो ICICI डायरेक्ट में। तो वो मैंने खोला, ट्रेड किया, फिर मैंने बहुत इन्वेस्टोपीडिया, ट्रेडर जी सब गूगल किया, पता चला हेज फंड करके कुछ होता है जिससे बहुत पैसे मिलते हैं, 1% वो रख लेता है। मैंने ये तो ठीक है, अगर ट्रेडिंग भी सही नहीं तो 1% तो रख लिया इस बंदे ने, और फिर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, 20% रखूंगा, ये सही है, मेरे को ये करना है। क्योंकि फोर्ब्स लिस्ट में सारे हेज फंड मैनेजर थे, और फिर मैं जॉर्ज सोरोस का बुक भी पढ़ा। तो बेसिकली इट वाज टोटली ग्रीड व्हाई आई एंटर्ड द मार्केट, बिकॉज you can't like something before you actually do it, right? Like, it's not possible. तो यार प्रतीक भाई, 2007 itself you knew this word hedge fund, आपको वर्ड समझ में मतलब तब पता चल गया था ये वाला वर्ड? राइट, सो टाइम बहुत था मेरे पास, राइट? तो मैं सिर्फ बुक्स डाउनलोड करके पढ़ता था। तो पता चला कि ये लोग जो हैं, तो मैंने बोला यार इसका बेस्ट केस सिनारियो क्या है, मैं अगर सीख लिया इसको कि 1-2 साल में तो मास्टर बन जाऊंगा, क्या है 1-2 साल, राइट? 1-2 साल ही लगता है, हलवा है, एग्जैक्टली, या
तो क्या है, वो तो 1-2 साल भी ज्यादा बोल दिया। तो इसका बेस्ट केस क्या है? तो बेस्ट केस पता चला यार ये तो हेज फंड करके कुछ होता है एंड ये लोग बहुत ही पैसा कमाते हैं, तो मैंने बोला जो भी है ये करना है मेरे को, तो ये वर्ड पता था मेरे को, राइट। गॉट इट। तो यार प्रतीक भाई, आपने जैसे चालू कर दिया तो प्रॉफिट तो आपको पहले हफ्ते से होने लग गया होगा, मतलब कैसा था, सीन क्या था? हाँ, मैं पैटर्न बता देता हूँ पहले। ओवरऑल पहले 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, उसके बाद मैंने प्रॉफिट देखा ही नहीं, क्योंकि फिर एक दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट खोला, मैंने बोला यार 50 पैसे तो कमाए थे, ये गया कहाँ? ये कुछ टर्नओवर फीस दिख रहा है मेरे को, ये सेबी चाहिए, ब्रोकरेज, ये है क्या ये चीज? कौन ले रहा है पैसे? ट्रू। अच्छा प्रतीक भाई, ये ब्रोकरेज की बात करी, आई स्टिल रिमेंबर कि आज की पीढ़ी तो लकी है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। एक अंदाजन दे दो आप, थोड़ा सा आपके जो याद आ रहा है, कितने रुपए का ट्रेड करते थे तो कितने चार्जेस चले जाते थे इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज एंड ऑल दोस थिंग्स? तो ये बहुत ही स्कैमी चीज था यार। मेरे को याद है, मैं ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, बट वो ब्रोकर था, अभी आई डोंट थिंक है भी वो ब्रोकर वैसे, बट उसको मैं मिला, मैंने बोला अकाउंट खोलना है, मिलते हैं। उसने बोला लेट्स मीट फॉर ड्रिंक्स। मैंने बोला अच्छा ड्रिंक्स, अब मैं तो था 17 का, अब मैं ड्रिंक्स क्या मिलूंगा उससे? तो नहीं 17 या 18 का था मैंने ड्रिंक्स मैं तो पीता था नहीं, मतलब चलो चलते हैं। मैं वहाँ गया, उससे मिला, ड्रिंक्स उसने ऑर्डर किया, पिया, मतलब कितना कॉस्ट करेगा? तो उसने बोला 30 पैसा। मतलब 30 पैसा ये क्या, मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, 30 पैसा तो क्या ही लेगा? तो मैं मान गया। अच्छा 30 पैसा ही मेंट ब्लडी 0.3% एंड इट वाज ऑन वन साइड। तो उसने बोला बाय 0.3, सेल 0.3, और उसने बोला अदर चार्जेस अब 0.3 ले लो। बाद में समझ आया साला इट वाज 0.9%। मैंने बोला ये तो बहुत ज्यादा है यार। तो आप सोचो कोई 2 लाख के कैपिटल में 5 ट्रेड अगर कर लिया इक्विटी में, तो कितना परसेंटेज दे दिया? उसके बाद आई अंडरस्टैंड, मेरा तो बहुत ही खराब डील था, बट इतने खराब डील्स नहीं होते थे। 30 पैसा शायद लोग 15 पैसा 10 पैसा पे आ गए, मतलब समवेयर क्लोज टू दैट, इवन आई रिमेंबर होते थे समय पे। मेरे हिसाब से ब्रोकर्स भी बहुत शाणे रहते थे, स्पेसिफिकली आरएम्स लोग रहते थे। दे यूज्ड टू एल्योर यू कि यार ऑप्शंस कर लो, इसमें ऐसा है, और उस टाइम पे 20 रुपीज का तो फंडा ही नहीं था, राइट। तो वो बहुत ज्यादा था, और अगर आपने फ्यूचर्स ऑप्शन कर दिया तो कुछ ही ट्रेड की बात है, आपको अकाउंट हाफ ही दिखेगा, कितना ही प्रॉफिट कमा लो। तो वो तो बहुत ही खराब था यार। तो प्रतीक भाई, मुझे ना एक सवाल आया था, मैंने ट्विटर पे ऐसे कुछ सवाल पूछे थे, तो बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछता रहूँगा। तो एक व्यक्ति हैं आशीष मेहता जी करके, उन्होंने एक बहुत क्वेश्चन पूछा है जो हमारे यूजर्स और हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा, कि जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसके लिए कैपिटल कैसे बिल्ड करे? एक न्यू कमर आता है, वो बोलता है कि यार मेरे को एफएनओ करना है, तो आज के टाइम पे हाउ कैन दैट पर्सन बिल्ड अप द कैपिटल? हाँ, आई थिंक इसके बहुत सिंपल आंसर्स हैं। 1, अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है टू बाय एफएनओ, दैट इज अ साइन कि आपको सिस्टम बोल रहा है कि आपको एफएनओ ट्रेड नहीं करना है। सेकंड, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो एंड आपके पास पैसे नहीं और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट्स एविडेंट कि आपको इनफ नॉलेज नहीं है अबाउट एफएनओ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अफोर्डिंग। ये गाड़ी तो है नहीं कि मैंने खरीद लिया, यूज कर लिया, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। और मैं अभिषेक के सामने बोल रहा हूँ, अभिषेक मेरे से ज्यादा जानता है। अरे नहीं यार, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फॉर 2 रीजंस। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, दूसरा एक्चुअली आपके पास रिस्क टॉलरेंस नहीं है। अगर आपका मार्जिन 1 लाख है फॉर एग्जांपल, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उठाना है, आपके पास 1 ही लाख है, आपका कैपिटल बहुत जल्दी जीरो की तरफ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो मैं सबको कहता हूँ, पहले अपना पर्सनल फाइनेंस देखो, इमरजेंसी फंड कर लो, इंश्योरेंस वगैरह कर लो। ट्रेडर्स ज़्यादातर ये सोचते नहीं, कहता हम कमा लेंगे फिर करेंगे, बट सबसे पहले वो करना है आपको, अपने और अपने लव्ड वंस को सिक्योर करो। उसके बाद आपके पास कुछ सेविंग्स आएगा, उसको आप बोलो ठीक है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूँ, दिस इज नथिंग रॉन्ग। अगर ट्रेडर लॉन्ग टर्म कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, एवररेडी को लेके। एंड देन द थर्ड थिंग इज, एक बार ये हो जाए राइट, तो फिर उसके बाद कुछ बचा कुचा रह जाता है, तो इक्विटी में आप ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, मुझे लगता है पहले कुछ एक्सपीरियंस का, उसके बहुत बाद फिर एफएनओ में ट्राई करो। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, डोंट डू एफएनओ राइट नाउ। डज दैट मेक सेंस? या इट एब्सोल्युटली मेक्स सेंस। साथ में गाली खाएंगे, अमेजिंग। बिकॉज मैं भी ये चीज़ बोलता रहता हूँ, एंड देयर आर सम पीपल, अरे ऐसे कैसे, हमने तो ये ऑप्शन लिया था 10 रुपये का 50 में बेचा, तुमको नहीं पता है। एंड द मोमेंट आई आस्क कि लास्ट 20 ट्रेड बताओ, दे हैव नो आंसर, कमेंट गायब हो जाता है। तो दैट्स द केस। देयर इज अनदर क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड आया है, मैंने ट्विटर पे पूछा था, मतलब एक जनरल मैंने बोला था कि एक एक्सपर्ट आएंगे तो पूछो। उन्होंने पूछा है, ये सवाल पूछा है जोगेंद्र जी ने, ठीक है, और उनका सवाल है कि आपका, ये ट्रेडिंग स्पेसिफिक है, वर्स्ट डिसीजन या फिर मिस्टेक क्या था, वो आपने कब रियलाइज किया और उससे लर्निंग क्या थी? अभी तक का सबसे वर्स्ट। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज मतलब
शायद मैंने दुनिया भर के मिस्टेक किए हैं, बट मैं एक कोई रैंडम पिक कर लेता हूँ, ये वर्स्ट तो डेफिनेटली नहीं है। मुझे ना, मैं शुरू से लकी था कि मुझे लोग मिले जो बोले कि आपको सिस्टम ट्रेड करना है, तो मैं ऑलमोस्ट फ्रॉम मंथ 2 ऑनवर्ड्स, मंथ 3 ऑनवर्ड्स सिस्टम ट्रेड कर रहा था, विच इज वेरी रेयर। सो सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि यूजर्स इस पे पूछने ही वाले और मेरे ध्यान से उतर जाएगा। सिस्टम ट्रेडिंग क्या होता है वो भी 2-4 लाइन में आप समझा दीजिए और फिर आप यू कैन कंटिन्यू। सो सॉरी। हाँ, नो 100%। तो जैसे कि हमको लगता है कि हम मार्केट को देखेंगे या न्यूज़ पढ़ेंगे या कुछ चीज़ देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, वहाँ से हमको पता लग जाएगा कौन सा स्टॉक खरीदना है। बिल्कुल गलत है। आपको एज अ प्रोसेस, एज अ बिजनेस की तरह आपका स्टॉक सिलेक्शन से लेकर एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, पूरा एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हो सकता है जो आप बार बार रेप्लिकेट करो। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एवरेज 200 है, प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो मैं खरीदूंगा, मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा, मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करूंगा या जो सबसे एक्टिव है उनको ट्रेड करूंगा। बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, ये एक्चुअली मत ट्रेड करना, इट डजंट वर्क, बट एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक कैसे ट्रेड करना, आपका रिस्क मैनेज होता है। तो आप सोचिए, आपका वर्स्ट केस सिनारियो कि अगर मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, आप इससे ज्यादा रुपए नहीं गवाओगे, वो पहले से आप सेट कर सकते हो। और कितनी अमेजिंग चीज है कि आप अपना वर्स्ट केस सिनारियो अपना सेव कर सकते हो कि ये मैं डिफाइंड है या मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, 1000 से ज्यादा मैं एक ट्रेड पे नहीं लूज करूंगा, एक्चुअली नहीं लूज करते हो इफ यू फॉलो अ सिस्टम। तो आई होप दैट्स फाइन, राइट? तो मुझे शुरू से सिस्टम था, मैं सिस्टम ट्रेड कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा कभी लूज नहीं किया। लेकिन क्या हो रहा था, मैं हर बार नेट पोजीशंस कहते थे उसको, आजकल तो आई थिंक डैशबोर्ड है और कुछ, बट इंडिया बुल्स में ट्रेड करता था, नेट पोजीशंस करके आता था। नेट पोजीशन में -100 शेयर्स मतलब आप शॉर्ट हो, यानी कि मार्केट गिरेगा तो आप कमाओगे, और नॉर्मल 100 शेयर्स लिखा है मतलब आप लॉन्ग हो, मार्केट ऊपर जाएगा तो यू विल अर्न मनी। तो मैं बार बार देखता था, रोज लॉस। अब मैं एक स्टोरी पेंट करूंगा आपके लिए। आप रूम में अकेले हो, कोई नहीं, आपके दोस्त नहीं है उस टाइम पे, आप सिर्फ मार्केट को देख रहे हो, आसपास सारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं ये जुआ है, ट्रेड नहीं करना चाहिए, पापा कह रहे नहीं बेटा करो, एंड सब लोग कन्विंस्ड हैं कि ट्रेडिंग खराब है। एंड आप बैठे हो अलोन ऑल डे, आपके दोस्त गोवा गए हुए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप कहते हो नहीं मैं सैक्रिफाइस करके ट्रेड करूंगा, और ये रोंगटे खड़े हो रहे सुन के, एंड मैं सिर्फ ये करूंगा। फिर डे 1 आप पूरा रिसर्च करते, मैंने कितने 100-200 बुक पढ़ लिया यार अभिषेक, उसके बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 300 लॉस, 1000 लॉस, 5000 लॉस, 3000 लॉस, 3 महीने चले जाए अभी भी लॉस, 4th मंथ भी लॉस, 5th मंथ भी लॉस, 6th मंथ भी लॉस। मतलब यार ये तो मेंटली आई कैन नॉट हैंडल दिस, मैं करूं क्या? बिकॉज मैं 3 बजे तक करूं क्या? मैं बैठा हूं, एमी ब्रोकर होता था, एमी ब्रोकर अभी भी, मैं एमी ब्रोकर में बैक टेस्ट कर रहा हूं, मैं करूं क्या अपनी लाइफ के साथ? ये तो फेलियर बनता जा रहा हूं, बहुत लाइक मेंटल एगनी बहुत था। तो मैंने डिसाइड किया, एंड दिस इज द आंसर, कि मैं अब अपना नेट पोजीशन प्रॉफिट लॉस देखना बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ ट्रेड करूंगा। ये भैया बहुत बड़ी एक्चुअली गलती हो गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बार नेट शॉर्ट था और मेरे डायरी के हिसाब से मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मैं तो चेक नहीं कर रहा हूं, और वो चला गया ऑक्शन में, और मेरा भैया 10,000 रुपए, जो मेरे लिए तब बहुत ज्यादा था, वो गायब हो गया। तो ये बहुत, यू हैव टू फेस फैक्ट्स, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, कीप अ डायरी, बट ऑल्सो चेक कि आपका नेट पोजीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट देखो, आपका चार्जेस क्या है। तो दैट इज माई बिगेस्ट फॉल्ट। इंटरेस्टिंग, बहुत बड़े बड़े फॉल्ट किए, मेरे को ऐसा लग रहा है आपके उससे। अच्छा प्रतीक भाई, आपने ना एक चीज़ बोली बीच में, यू रेड अ लॉट ऑफ बुक्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 1-2 बुक्स जो आप बोलोगे कि कोई भी बंदा आता है अगर मार्केट में ट्रेडिंग स्पेसिफिक, मतलब आज थोड़ा अपन ट्रेडिंग के माहौल में रखते हैं, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड दीज पीपल? 1-2 बुक। हाँ, तो मैं बहुत बुक्स पढ़ा था, बट जो मुझे लाइक अब आज भी याद है, एक तो हाउ आई मेड $2 million बाय निकोलस डार्वस, एक्चुअली बहुत अच्छा था। नॉट बिकॉज उसने कोई स्ट्रैटेजी बताया, जिसे उसने बताया, बट उसमें 2 चीजें था कि यार वो ट्रेडिंग के लिए नहीं किया, वो डांस कर रहा था, वो अपना लाइफ का फ्रिकिंग पैशन फॉलो कर रहा था। यहां पे हम चाहते हैं हम पूरा दिन बैठ कर ट्रेड करते हैं, अरे नहीं डूड, यू आर डूइंग दिस फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, टू डू व्हाट यू रियली एंजॉय इन लाइफ। तो मुझे वो एस्पेक्ट निकोलस डार्वस का बहुत पसंद आया। सेकेंड चीज़ बहुत पसंद आया इस बुक में, एंड प्लीज़ गो रीड इट, इज दैट कि जब ये स्टॉक ऊपर जाता था, वो इतना बिजी था, इमोशनली नहीं होता था यार, वो उसका स्टॉप लॉस मूव होता रहता था, वो कमा लिया। फिर एक दिन बोला यार ये तो $2 million बन गए। तो प्लीज़ पढ़िए, बहुत सही बुक है। दूसरा बुक है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। आई नो बहुत लोग बोले हैं, बट एक्चुअली बहुत अच्छा बुक है। मैं इसका एंडिंग बता सकता हूँ क्या, कि नहीं बताऊँ? मत बताओ, बता दो।
तो अगेन याद है मैं कहाँ किस सिचुएशन में था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। अभी मैंने समझाया इतने दिन हो गए और मैं समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं शायद MBA करना चाहिए था, fuck ये क्यों कर लिया मैंने। और उसके बाद वो बुक में पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ अरे यार इसने ट्रेन खरीद लिया, अरे यार इसने $1 मिलियन, अरे इसने कॉटन को मार्केट को कॉर्नर कर दिया, अरे वेल रिस्पेक्टेड, एंड देन ही डाइड ऑफ सुसाइड। मैं ओह नो अब मैं क्या करूं अपने लाइफ के साथ। ओह नो, अरे कृपया वो किताब पढ़िए बिकॉज बहुत अच्छी किताब है, एंडिंग स्किप कर दो। अच्छा, टेल मी वन थिंग, वो जो किताब में बताई गई है हकीकत है? मतलब सम पीपल से इट्स डिराइव फ्रॉम जेसीज लाइफ, सम से नो, क्या है, व्हाट डू यू थिंक? तो द ट्रूथ इज कि जेसी ने कभी वो बुक लिखा ही नहीं था, लूवरा या किसी ने लिखा था, लुमिनेयर या किसी फ्रेंच पर्सन ने लिखा था। तो क्या उसने उसकी डायरी से लेके स्टोरी बनाया? ऑब्वियसली। क्या वो गलत है यार? मैं तो नहीं, मेरा बचपन का हीरो है वो, तो मैं तो बिलीव नहीं करूंगा मेंटली कि उसमें गलत है। आई फील एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ट्रू इन इट एंड अच्छा, व्हाट कुड बी द लर्निंग ओवर देयर जो लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम एज अ ट्रेडर उससे क्या सीख सकते हैं वहां पे? दैट्स अ रियली डीप क्वेश्चन मैन। हाँ, मैं थोड़ा ऐसा चलेगा, आजकल सदगुरु जी को भी सुन रहा हूँ ना। आई फील जो बैटल है between trading, right? It's actually a mental battle. I think Sun Tzu Art of War ने बोला था when two nations go to war, the winner is already decided. इसका मतलब ये है कि जब दो nations are going to war, then जो generals हैं वो पहले ही जानते हैं कि मैं जीत गया हूँ कि नहीं mentally, and because of that mental belief, either of them wins. तो मतलब आप जो बैटल फाइट कर रहे हो ट्रेडिंग में, आपको मेंटली ऑलरेडी पहले जीतना है, राइट? बहुत ईजियर सेड देन डन। एंड आई फील ही फेल्ड दैट, राइट? वो बार बार फॉर्चून कमा के जीरो चला जाता, बार बार फॉर्चून कमा के जीरो चला जाता। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आउटसाइड वैलिडेशन की लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। आप पॉप स्टार्स को देखो, सिंगर्स को देखो, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज़्यादा फील करते हैं कि यार मेरी लाइफ का उद्देश्य ये है कि और लोग बोलें कि वाह क्या गाड़ी है। तो जिस दिन वो गाड़ी चली गई तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ चला गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ना? तो अब अगर आप बुक पढ़ेंगे तो एवरीथिंग वाज, मैं फिर ये किया, मैं फिर वो किया, लोग ये बोले, बट मैं खुद के लिए क्या किया है, यू नो? तो आई फील वो बार बार जीरो हो रहे थे, तो वो मेंटल प्रेशर नहीं सह पाया, इसलिए सुसाइड हो गया कि यार अब तो मैं इतना ओल्ड हो गया, अब मैं फिर से कैसे चढ़ूंगा, आई कांट बेयर इट, आई सुसाइड। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन जितना हम कोशिश करें थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। तो यार प्रतीक भाई, एज फार एज आई नो कि ये जो ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज आते हैं, इन सब से रिलेटेड जो आपका प्लेटफॉर्म है लर्नऐप, उस पे भी आपने काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतीक भाई से इंटरव्यू के पहले ही अपन ने सेटिंग कर ली है, और सेटिंग कुछ इस प्रकार से है कि प्रतीक भाई को हमने थोड़ा बुला फुसला के ये चीज़ निकलवा ली है कि जो इनका पूरा एक एनुअल पैकेज होता है, जब आप लर्नऐप लेते हैं, तो अगर जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है वहाँ से जाकर अगर आप लोग क्लिक करते हैं एंड इनका कोर्स लेते हैं, तो आपको 2 months का एडिशनल एक्सटेंशन मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग आपको, मैं भी हैरान था व्हेन दे सेड कि एवरी डे, जी हाँ, हर दिन का ये आपको एक वर्कशॉप दे रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 30 days अगर अपन एवरेज मान ले महीने का, एंड 360 अप्रॉक्स इन अ ईयर। एम आई राइट प्रतीक भाई? सो ये दे रहे हैं, प्लस काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इट्स वंडरफुल प्लेटफॉर्म। तो अगर आप लोग कोई ऐसे हो जो सीखना चाहते हो काफ़ी सारी चीज़ें, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट। आई मीन फॉर मी, बिकॉज आई लव टॉकिंग एंड देन बिल्डिंग एंड मीटिंग पीपल। हम यार अभिषेक, हम स्टार्ट किए थे, हम लोग 3 लोग थे कमरे में यार, एंड आज हम 62-63 लोग हैं कंपनी। तो ऐसा लगता है यार इतने लोग हो गए। तो दैट फॉर मी इज़ अमेजिंग। फॉर यूजर्स आई थिंक यार ये वो चीज़ है जो मेरे पास था नहीं। यू नो, मेरे को क्या चाहिए था यार, एक कोई सिस्टम दे दे, मुझे कुछ क्वेश्चन है तो मैं कम्युनिटी में पूछूं, तो वो बिल्ड किया। अच्छा, रोज रोज क्वेश्चन आते हैं, मार्केट बदल रही है, अच्छा डेली वर्कशॉप है। तो आई फील यूज़र के लिए यार ये सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ यूज़र आते हैं जो बोलते हैं कि हमको स्ट्रैटेजी दे दो, हम वो ट्रेड कर लेंगे। वो नहीं होगा, आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू किल इट, राइट, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। तो अगर आप वो एफर्ट नहीं डाल सकते हो, दिस प्लेटफॉर्म इज कंप्लीट वेस्ट फॉर यू, आपको नहीं करना चाहिए। बट इफ यू कैन डू 1-2 hours एवरी वीकेंड फॉर लाइक एटलीस्ट अ मंथ, 2 months, 3 months, देन इट्स फाइन। तो वो जो चीज़ नहीं था जब मैं स्टार्ट किया था, वो आज है। तो आई थिंक दैट्स कूल। तो प्रतीक भाई, अपने पास एक और सवाल आया था ट्विटर पे, ठीक है? पार्थ पटेल जी ने सवाल पूछा था, दुखती रख दी है काफ़ी सारे लोगों की, स्पेसिफिकली बिगिनर्स की। वो पूछती कि यार रिस्क कैसे ले जर्नी में अपने, बिकॉज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी ट्रेडिंग की, तब तो हमारे
हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, पर दूसरे कमिटमेंट्स भी रहते हैं ना, फैमिली है, ये सारी चीज़ें। तो रिस्क कैसे लिया जाए एज अ ट्रेडर, आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को, आंसर कैसे करेंगे? नहीं तो इट डिपेंड्स आपका गोल क्या है, बट मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दूंगा। आई एम गेसिंग इस पर्सन का कैपिटल 50,000 है या 1 लाख है और फिर वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क मैं कैसे लूँ, बिकॉज अगर मैं 10,000 का भी लिस्ट रखता हूँ वो 10% कैपिटल का होता है। तो सच्चाई तो देखो ये है कि आपको रिस्क 2-3% से ज़्यादा एक अकाउंट में, चाहे जितना भी छोटा, नहीं लेना चाहिए। वो मेंटली खराब होगा क्योंकि आप छोड़ दोगे ट्रेडिंग और फिर दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू एंटर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एंड देन लीव इट, बिकॉज आप वापस मुड़ के देखोगे, बोलोगे यार अगर मैं इतना सा भी इसको कर लेता तो मैं 10 साल में इतना कमा सकता था। वो आप लॉस मेंटली नहीं झेल पाओगे, राइट? तो प्लीज़ 2-3% भी अगर रिस्क है तो आप करो। आपका क्वेश्चन इसको बढ़ाओ कैसे, आप नहीं बढ़ा सकते, राइट? आई वुड सजेस्ट आप कमाओ कहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, गेट अ जॉब, अर्न, सेव, वो बचेगा उसको फिर डालो। आप 1 लाख कैपिटल के साथ फुल टाइम नहीं ट्रेड कर सकते, ये फैक्ट है। आप इससे इनकम नहीं ला सकते हो। तो मैं जो चीज़ लोगों को बोलता हूँ, आई थिंक दैट इज़ वैलिडेटेड ऑल्सो। मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि अपनी एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ, जितनी ज़्यादा हो सके बढ़ाओ, ओनली देन यू कैन थिंक अपॉन इस चीज़ पे जाने का। अमेजिंग अमेजिंग। सो प्रतीक भाई, आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस जो सेम होते हैं उसके कारण, एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स मी टू अ फ्यू क्वेश्चंस। तो आपने करीब करीब आई थिंक 2008-2009 से ट्रेडिंग चालू कर दी थी, 7-8 के आसपास है ना? अमेजिंग, लेमन क्राइसिस एंड ऑल। टेल मी समथिंग, आपका कुछ यादगार अगर कुछ ट्रेड्स होंगे, जैसे वी यूज्ड टू डिस्कस 2008 का, कुछ आपको याद है 2008 में कोई ट्रेड किया हो या 9 में ऐसा कुछ? हाँ, मुझे 2008 और 9 के बहुत क्लियरली याद है, बिकॉज वो फर्स्ट ट्रेड्स होते थे। तो मैंने फ्यूचर्स करना शुरू कर दिया था 2008, हाँ 2008 तब एक मिनी निफ्टी करके, नहीं अरे यार मिनी निफ्टी मतलब मिनी निफ्टी करके होता था, वो मार्जिन ही मेरे ख्याल से 9 या 10,000 रुपए का था। 9 to 10,000 रुपीज में पूरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे थे, 20 शेयर्स का होता था, तो इट वॉज नॉट दैट मच, इट वॉज फाइन, राइट? तो एनीवे एक ट्रेड था, HDIL करके था। दिस वाज तब रियल्टी बहुत चलता था यार, HDIL, शोभा, DLF, यूनिटेक, मतलब इनके शेयर्स बहुत मूव करते थे और सीन में से भी यही आते थे। याद है आपको? तो मैं तो मैंने बोला बेटा ना मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, और एक बहुत सिंपल चीज़ था जो गलत है, बट मैं बता दूं, आप गलती पूछ रहे, बता रहा हूँ कि पैसे है, पैसे को रोल करो, 1 रुपए भी कमाओ, बट पैसा री इन्वेस्ट होता रहेगा तो कंपाउंड जल्दी होगा। ये वर्ड बहुत डेंजरस है, कंपाउंड तो कंपाउंड जल्दी होगा। मैंने बोला हाँ ये तो तो इसको जल्दी करते हैं सर, एक्सेल पता है ना, जल्दी करते तो मैंने बोला ठीक है HDIL ट्रेड करेंगे। मैंने खींचा एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट में आएगा शॉर्ट सेल, यहाँ पे कवर करूंगा, ऊपर जाएगा। इसको मैं बैक टेस्ट किया कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करूं, क्वांटिटेटिव कैसे बनाऊं, यू नो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मार्केट हमने खरीदा सपोर्ट पे, मार्केट और गिर जाता है, हम एग्जिट करते हैं, ऊपर चले गए, फिर पता लगा अच्छा सपोर्ट का लाइन नीचे खींच दो, तब इट लुक्स बेटर तो ये बहुत हुआ मतलब हाँ सपोर्ट तो लग रहा है, मतलब अपने हिसाब से कर लो। हाँ अपने हिसाब से कर लो। तो बेसिकली ये ट्रेड किया HDIL में, बाय सेल एंड ये 4-5 दिन करे। उसके बाद फिर पहली बार मैंने बोला नहीं, आई विल लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड अंडरस्टैंड। उससे मुझे एक चीज़ समझ में आया, बहुत सारे ट्रेड्स करने से आपका रिटर्न्स नहीं बढ़ते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इफ यू डू मेनी ट्रेड्स दैट डजंट नेसेसरीली मीन दैट यू विल मेक मोर मनी, इट जस्ट मीन्स यू आर डूइंग मोर ट्रेड्स। सबको ये लगता है ना मैं स्कैल्पिंग करूंगा, स्कैल्पिंग के बाद मैं ज्यादा कमाऊंगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म करूंगा। भैया उल्टा है, पहले प्लीज स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म एंड देन वर्क योर वे बैकवर्ड्स। तो मेरे कि अभिषेक खुद स्कैल्प करता है और ये प्रतीक आके इसी की धो रहा है क्या? गो अहेड। नहीं आप एक्सपीरियंस्ड हो, आई एम सेइंग फॉर अ न्यू ट्रेडर तो आई वुड नॉट रेकमेंड। तो CEO से आप सीख सकते हैं डिफेंसिव कैसे होना है, या तो ये बार ट्रेड किया एंड देन इन द एंड 7 दिन के बाद ना मैंने नेट 148 रुपीज गवाया तो I lost 148 rupees and after so many trades also net you lost. I lost 148 and I was very good at it and मैंने बहुत सारे ट्रेड सही भी पकड़े,
बट नेट नेट कमाया नहीं। तो इसमें दो चीजें थे, आप बाय तो यहाँ कर रहे हो, सेल तो यहाँ कर रहे हो, ये भूल जाते हो कि ब्रोकरेज और टैक्सेस और इतना ले लेता है, तो एक्चुअली भी इतना ही कमा रहे हो। सेकंड, एक इनविजिबल कॉस्ट है कॉल्ड स्लिपेज। स्लिपेज क्या है कि आप एंट्री यहाँ की हो तो वो लिमिट ऑर्डर में तो आपको मिल गया, लेकिन आप एग्जिट यहाँ कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट प्राइस, आपको थोड़ा वर्स्ट प्राइस ही मिलता है। तो मैं तब लिमिट ऑर्डर्स नहीं यूज करता, मार्केट पे खरीदता, मार्केट पे एग्जिट कर रहा था। तो आपका जो विजुअल प्रॉफिट था एनी ब्रोकर में, जो मैं डिजाइन करता था कि देखो ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, पहले हमारा चला गया स्लिपेज, उसके बाद हमारा चला गया ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, फिर हो गया अरे यार मुझे खाना खाना ट्रेड मिस हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव। एंड एनीवेज जो आपने स्कैल्प वाली बात करी ना, आई एग्री, ये चीज मैं भी सबको बोलता हूँ, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, हार्डली फॉर 1 or 2% पीपल, ऑनेस्ट कन्फेशन। और दूसरी चीज भी है, उस समय पे तो वैसे भी मैं भी स्कैल्प नहीं करता था, बिकॉज दोज टाइम्स वर नॉट मेंट फॉर स्कैल्पिंग। आपका ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस है। आज के टाइम पे एटलीस्ट देयर आर सम ब्रोकर जो आपको ये ऑफर करते हैं कि आप मल्टीपल लॉट्स पे भी जाओ एंड देन दे एक्चुअली वर्क ऑन सर्टन दिस थिंग, अगर हम वॉल्यूम्स दे रहे हैं उनको, बट उस समय पर ऐसा नहीं था। तो यू आर वेरी करेक्ट उस चीज पे। सो प्रतीक भाई, एचडीआईएल तो मुझे भी याद है, आई थिंक सो 2012 या 13 की भी बात है। उस समय पे भी बहुत ये था जब इनके जो डायरेक्टर थे, आपको याद होगा शायद, वाधवान, उनने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए थे, कुछ इस तरह की न्यूज़ आ रही थी, एंड वो एक दिन में 20-30% गिर रहा था। आई स्टिल रिमेंबर उस समय पे शॉर्ट लिया था, बाय नेचर थोड़ा मंदेड़िया हूँ, सो उस समय पे लिया था। बाय द वे प्रतीक भाई, आपको क्या पसंद है, लॉन्ग या शॉर्ट? मैं आई एम अ शॉर्ट ट्रेडर यार, मैं तो आज भी आई शॉर्ट एवरी फ्रिकिंग डे। every single day. My system is short only. ये बहुत लोग को पता है, short only. बैठ जाएंगे 2-1 महीने अगर लॉन्ग आ रहे, लेकिन हम उस दिन का वेट करेंगे जिस दिन शॉर्ट आया और उस दिन पूरा वसूली कर लेंगे, राइट? Love short. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है प्रतीक भाई, क्योंकि हर बार मैं अकेले गाली खाता हूँ, आज आप भी खाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एंड बाय द वे गाइस, ये थोड़ा फन मोड में हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे जज कर लेंगे, और सीईओ लोग ऐसे थोड़ी बात करते हैं, अभिषेक भी कैसे बात करता है, तो बता दे, देखो सीरियस होना है तो सीरियस होने के लिए हॉस्पिटल होते हैं, आप वहाँ पर जाके हो सकते हो। लाइफ में थोड़ा चिल भी रहना चाहिए। एंड हु द हेल सेड कि जो लोग मस्ती मजाक करते दे कैन नॉट, इनफैक्ट जो मस्ती मजाक करते हैं वो लॉन्ग जीते भी हैं, हमको हमारी जान प्यारी है, ज़्यादा जिएंगे भी, प्लस वो प्रॉस्पर भी करते हैं। इलॉन मस्क भैया के ट्विटर हैंडल देख लो, यू विल रियलाइज। सो एंड वी आर नॉट इवन क्लोज टू इलॉन भैया, नॉट इवन 0 पॉइंट। प्रतीक भाई हैं बड़े इंसान है, तो वो प्लीज अभिषेक को ग्रिल मैं तो दूर तक नहीं। तो प्रतीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को ना इसमें तो एक टर्म मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, तो आई लास्ट, एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड है। तो तपन दास जी ने एक सवाल पूछा है कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। ये तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। इनने ना फिर पूछा है व्हाट इज डार्क पूल एंड इट्स इफेक्ट्स। ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बेसिकली ऑर्डर राउटिंग पहले समझते हैं। ऑर्डर राउटिंग क्या होता है कि यू हैव स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव अ ब्रोकर एंड यू हैव पीपल हु आर ट्रेडिंग। ठीक है, व्हेन दे प्लेस ऑर्डर्स, वो जाता है ब्रोकर के पास और ब्रोकर से वो एक्सचेंज जाता है, एक्सचेंज में मैच होता है। अब ऑफ कोर्स कुछ डीएमए एक्सेस है जो डायरेक्टली जाता है स्टॉक एक्सचेंज में एक्सेट्रा। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब जो मैं अभी बोलने वाला हूं ये इंडिया में नहीं होता है। फिर से बोल रहा है, जो मैं अभी बोलने वाला हूं डार्क पूल, ये इंडिया में नहीं होता है, जहां तक आई अंडरस्टैंड अलाउड भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। ये मैं अब्रॉड का बता रहा हूँ डार्क पूल क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए कोई बहुत बड़ा ब्रोकर है, अमेरिका की बात करो, इंडिया में नहीं होता है, उसके पास ऑर्डर आ रहा है, बाय सेल सब कुछ आ रहा है, फिर वो भेजेगा एक्सचेंज, फिर वो कंफर्मेशन लेगा, फिर वापस आएगा, फिर वो बोलेगा हाँ भी आपका ट्रेड हो गया। अब मानता हूं सब कुछ ऑनलाइन है और इंस्टेंटेनियस है, बट है तो बहुत सारे स्टेप्स। अब अगर मुझे अभिषेक, मैं अगर ये ब्रोकर है, यहाँ पर ये फोन मेरा ब्रोकर है, अभिषेक का बाय आया, प्रतीक का सेल आया, मैं यहीं पर ही मैच कर देता हूँ ना, और फिर उनका ट्रेड कर देता हूँ, कर सकता। तो ब्रोकर जो हैं, और एक और चीज होता है मार्केट मेकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, उनके पास बहुत कैपिटल होता है, उनका काम ही होता है कि वो कोड्स बेचते हैं। विदाउट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज, बेसिकली योर ऑर्डर इज राउटेड टू दीज इन प्राइवेट प्लेयर्स वर्सेस द एक्सचेंज। ये लीगल है? हाँ लीगल है। हाँ, मतलब एज लॉन्ग एज इट्स कंपेटिटिव ना, तो बिड्स कैसे देंगे। अब वहां पे 4 रुपए चल रहा है, अब आप 2 रुपए थोड़ी दे दोगे, आपको 4 रुपए कुछ बेटर देना पड़ेगा, 3 रुपीज 99 पैसा दोगे आप, या कुछ आपको कंपेटिटिव रहना पड़ेगा। तो मार्केट इज फेयर बिकॉज कंपटीशन हो रहा है, तो मार्केट इज फेयर, इट्स जस्ट दैट राउटिंग इंटरनली हो रहा है।
and then they तो आपने अगर डाला लिमिट 4 रुपए पे, आपको 4 रुपए मिल गया, तो इज दैट फेयर? ऑफ कोर्स इट्स फेयर. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? गॉट इट. दैट्स द एंगल टू इट. दैट इज तो डार्क. और ये एल्गो ट्रेडिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे मार्केट या विदेश सारे ओवरऑल, क्या इफेक्ट्स हो रहा है आपके हिसाब से? मतलब बहुत सिंपल है, राइट? मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं जब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आता है. एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एक एग्जांपल देता हूं. टाटा मोटर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 400 का ट्रेड कर रहा है, बीएसई में 200 का ट्रेड कर रहा है. ये तो गलत है ना. एक ही कंपनी दो एक्सचेंज में इतना अलग कैसे हो सकती है? तो ये नॉन एफिशिएंट का एग्जांपल है, हाईली एग्जैजरेटेड. दोनों सेम प्राइस होने चाहिए. दोनों मंडी में भी होता है, फार्मर्स की राइस सेम राइस अलग अलग सेम ही प्राइस होगा. तो एल्गोस क्या करते हैं, इस एफिशिएंसी को गायब कर देते हैं बेसिकली. अच्छा. बट डज दिस मीन कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ट्रेड करने को? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? शॉर्ट आप कर सकते हो, आपको लगता है रेजिस्टेंस पे आ रहा है, आप शॉर्ट कर सकते हो. मतलब दैट डजंट चेंज एनीथिंग. पहले भी प्रतीक भाई ने क्या बोला, ऐसा नहीं बोला आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट आप कर सकते हो रेजिस्टेंस के पास. या गो अहेड, प्योर बियर. ओके, या does that change anything? I don't think so. Do algo trades have more advantage? अगर उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा हार्डवेयर है, yes, of course they have more advantage. बट आप जाओ, स्विचेस लो, मतलब सब कुछ करो, एंड यू कैन आल्सो हैव दैट. मतलब मार्केट है, यू कैन डू इट. तो यार प्रतीक भाई, एक सवाल इसी से रिलेटेड है, मेरे काफी सारे ऑडियंस पूछती रहती है कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि बड़ा कैपिटल वाले को तो एल्गो ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, तो डू यू थिंक इट हैज गॉट सम सेंस? लेट्स से किसी का कैपिटल 8-9 डिजिट्स के ऊपर है, तो डू यू रियली थिंक एल्गो ट्रेडिंग से ही होगा, या व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? 9 digits unit stands. अच्छा, तो बेसिकली आई थिंक, राइट, कि ये जो क्वेश्चन है, आप इवन यू नो द आंसर, ये बिल्कुल गलत है. एल्गो ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट एकदम ही गलत है. अगर मैंने एल्गो ट्रेडिंग इज अ ऑटोमेशन टूल. अगर आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, आपका लॉजिक डजंट मेक सेंस, आप में डिसिप्लिन नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेशन का क्या करोगे? एंड ये एक्चुअली बहुत करेक्ट क्वेश्चन है. लोग को लगता है यार ये कोई मैजिक एल्गो है, मैं बटन दबाऊंगा पैसा बाहर आ जाएगा. लेकिन ऐसा है नहीं. एक्चुअली आप बटन दबाओगे, पैसा गायब भी हो सकता है, बिकॉज ऑटोमेटेड है. ट्रू ट्रू ट्रू. तो प्रतीक भाई, इसको कहते हैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना. तो मुझे जिसके कारण सुनना पड़ता है ना, तो मैंने सोचा आपके मुंह से ही सुनवा दूं, तो दैट इज व्हाट आई डिड. सो प्रतीक भाई, अपन आपके ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे. 2009-10 का कोई और ट्रेड, जैसे एक तो HDIL आपने बताया, और कोई यादगार सुनहरा ट्रेड जो आपको याद होगा उस समय का? हाँ, मैं एक I learned one thing, okay? So when I started to trade, बहुत बड़े like there was this fight, right? Technical versus fundamental. And मैं सब कुछ पढ़ के मैंने बोला यार, टेक्निकल जो है वो अभी के प्राइस को रिएक्ट कर रहा है आज, और प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है. और जो फंडामेंटल है वो एक क्वार्टर का पहले का इंफॉर्मेशन लेके बता रहा है खरीदना कि नहीं. तो मुझे फंडामेंटल डिडंट मेक सेंस. ठीक है, मुझे जो मेरा माइंड था, मतलब नहीं, मुझे अभी के प्राइस पे रिएक्ट करना है. ठीक है, तो ऐसे ठीक है, प्राइस इज किंग, मैं रिएक्ट करूंगा. एवर रेडी करके स्टॉक था. एवर रेडी 13 रुपए का था. ठीक है, 13 रुपीज. दिस इज 2008 आई थिंक, 2008 या 9. यू कैन चेक द स्टॉक. एंड मैं ट्रेड किया फॉर अ 20 पैसा प्रॉफिट आई थिंक. And I made some money on it. I was very happy. Many years later, today Everready is at 400 rupees. And बीच में उससे भी ऊपर गया था. And I realized कि I am not serving any good by saying मैं सिर्फ algo करूंगा, या सिर्फ short करूंगा, या सिर्फ trade करूंगा. Your job as a trader is not allegiance to trading. It's allegiance to making money, right? तो आप इंट्राडे भी करिए, या शॉर्ट टर्म में बोल लेता हूँ, स्विंग भी हो सकता है उसमें, मीडियम भी करिए जहां पे 1-2 ट्रेड्स अ ईयर आ रहे हैं, एंड देन लॉन्ग टर्म भी करिए. why can't you just go to charts and change to monthly and apply what you did in intraday to a monthly chart, right? And have a slightly longer term view. तो सब कुछ करो ना. साइकिल तो सब में आ रहा है. जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है ना, ये मुझे एक ऐड करना है, राइट? बिल्कुल. सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके फैमिली ऑफिसेज होते हैं. सो मान लो हीरो मोटोको के ओनर, नाइकी का ओनर, इनके पास हजारों करोड़ होते हैं. वो कैसे एलोकेट कैसे करें? सोचो आपके पास 1000 करोड़ है, आप टाटा स्टील में डाल दोगे? नहीं डालोगे, फट जाएगी, नहीं कर पाओगे. तो आप क्या करोगे? यू विल से ठीक है, मार्केट ओपन है, मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगी, तो वी हैव क्रिप्टो का साइकिल, वी हैव ट्रेडिंग का साइकिल, वी हैव एल्गो का साइकिल, वी हैव स्टार्टअप्स का साइकिल. अभी स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एसेट क्लास है एक.
तो सबका अलग अलग साइकिल होता है, सब एक बार में ऊपर नहीं जाते। तो मैं एलोकेशन कर लेता हूँ अलग अलग एसेट्स में, एंड मनी मैनेजर बैठाता हूँ जो एक साइकिल चला दे। अगर ये 5 साल नहीं चला पाए साइकिल, इट्स ओके, मेरा 5 साल ये साइकिल चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग क्या करते हैं रिटेलर्स, यार ये साइकिल चल गया, पैसा यहाँ डाल दो, वो साइकिल टर्न करता है, ओह शिट, अरे ये साइकिल चल रहा है, यहाँ पैसा डाल दो, ओह शिट। अरे योर जॉब इज टू हैव इट इन मल्टीपल साइकिल्स एंड ट्राई टू मैनेज दैट मनी if that's possible. Does that make sense? Yeah, it obviously makes sense यार प्रतीक भाई। इनफैक्ट गाइस, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में अभी तक का जो सेशन हुआ उसमें से आपने प्रतीक भाई से या इस पूरे कॉन्वर्सेशन से क्या लर्न किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कमेंट्स में जरूर लिखो, सो दैट व्हाट हैपेंस इज दोज पीपल हु विल बी विजिटिंग दिस मे बी आफ्टर 6 months, 1 year, 2 years, उन लोगों को भी एक लर्निंग दिखती जाए, एक स्नैपशॉट दिखते जाए, और आपको भी याद रहेगा कि यार ये सारी चीजें, इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज व्हिच पीपल कैन डू। प्रतीक भाई, वी हैव अनदर क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ट्विटर रिलेटेड ना मैं एक क्वेश्चन आखिरी एक लेता हूँ, ठीक है, जो पृथ्वीराज पवार साहब ने पूछा था, और ये इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि बहुत बिगिनर्स पूछते हैं, सर प्रॉफिटेबल ट्रेड में एग्जिट कैसे करना है या कब करना है? ये सवाल आप प्लीज बताइए, कैसे करना है? ठीक है, इसमें एक अंडरलाइन क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा नहीं, वो है कि सर टॉप का है अगर कोशिश कर रहे हो। ट्रू। टॉप बताने का एक साधारण तरीका बता देता हूँ, ठीक है, और ये हर मार्केट में काम करता है। अगर आप ट्रेड ले हो तो आपको टॉप का ये तरीका है, नोबडी नोस वेयर द फ्रीकिंग टॉप इज। एक बार आप एग्जिट कर देना और स्टॉक को बंद कर दो, ठीक है, आपके लिए वो टॉप था। बट ऑल सीरियसली द रियल आंसर टू दिस इज, आपका जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है ना, जनरली मेरा एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ रिस्क। तो अगर 100 रुपए पे आपने खरीदा, 99 पे आपका स्टॉप लॉस है, तो 1 रुपए आपका रिस्क हो गया। तो मैं कहता हूं नहीं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 होना चाहिए, तो मैं एग्जिट 5 रुपए पे कर दूं। अगर 5 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 5 times 5 25। तो अब क्या आपको वो करना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करोगे, फिर बोलोगे अगर मैं ये 5:5 करता हूँ क्या रिटर्न आएगा, 3:1 करता हूँ क्या रिटर्न आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक बार वो रिसर्च में डिसाइड कर लो, फिर आप वही बार बार करोगे। एंड वन लास्ट थिंग बिफोर अभिषेक जी ऑल्सो एड्स टू दिस इज कि व्हेन यू फॉलो अ सिस्टम ना, आपके साथ वो हर सिचुएशन होगा जो पॉसिबल है। तो अगर आपका 1:5 रेशियो है, आपका 1:4.9999 आके मार्केट रिवर्स करेगा, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट, राइट? आपके पास एग्जैक्टली 5 का आपका टारगेट हिट करके मार्केट रिवर्स करेगा, और आप बोलोगे वाओ आई एम अ जीनियस, वो भी होगा। बहुत बारी 3 महीने तक टारगेट ही नहीं हिट होगा, वो भी होगा। यू हैव टू बी ओके विद दैट। द पॉइंट इज, individual trades are actually random. I'll say this again. Individual trades are actually random. But what you can predict is some कि मेरा roughly risk क्या होगा, reward क्या होगा over quarters. Even if you're trading. ये बहुत important है कि आपका नजरिया 3 महीने से 9 महीना होना चाहिए, और individual trades आप random मानो। ये क्यों गया, कैसे गिरा, ऐसे कैसे हो गया, ये आपको नहीं सोचना। Okay. That makes sense. वाह। You know, the only disappointing thing जो मुझे इस इंटरव्यू में लगा था, मुझे लगा था कि यार प्रतीक भाई हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो मीम्स बनेंगे, बट बोल दिया। बोल रहा हूँ ना, अच्छा है, मजा आ रहा है। बोल रहे हो यार, बड़ा दिल को चलो बुरा लगता है, बट ठीक है। भाई ट्रेड्स की बात कर रहे थे, एक्चुअली मेरे को थोड़ा उसमें क्यूरियोसिटी हो गई। कुछ जैसे SDIL आपने कर लिया, मिनी निफ्टी आपने बताया 20 का वो जो रहता था, है ना, 20 का लॉट साइज रहता था। स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाए, उस समय तो बड़े रंगीन स्टॉक होते थे, ATAG ग्रुप होता था, और भी पता नहीं बहुत सारे रहते थे। कोई और याद है? तो नहीं याद है एक्चुअली, पर मुझे JP एसोसिएट्स, जयप्रकाश ग्रुप, बताइए कोई ट्रेड रेट? अच्छा, अनिल अंबानी, यू मीन द अनिल, अच्छा यू मीन रेलकॉम एंड ऑल, अच्छा राइट, यस ऑफ कोर्स। सी रेल इंफ्रा, और ये तो मुझे भी याद है, बहुत चलते थे। JP का तो मुझे याद है कि स्लोली जब इनका डेट वाला इशू आने लग गया था, उसके बाद तो इसके जो भी हुआ, और उसके बाद एक कुछ तूफान या आंधी आया था, और इनके प्लांट्स के कुछ तो हुआ था, फ्लड आ गया था, एंड देन देयर प्लांट्स का कुछ इशू हुआ था, फिर डेट का इशू तो होता ही रहता था। तो एनी ट्रेड यू रिमेंबर JP ग्रुप का, इफ यू सेड जयप्रकाश ग्रुप में कुछ किए थे? हाँ, तो JP तो बहुत हॉट था। क्या होता था, न्यूज जो चलती थी, न्यूज साइकिल होती थी कि गवर्नमेंट लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कर रही है, FDI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कर रहा है, हम $1 ट्रिलियन स्पेंड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं बाहर जाता था, दोस्तों से बात करता था, वो बहुत बड़ी बाप की औलाद होते थे, तो कहते थे
प्रॉपर्टी तो खरीद लेंगे ना, वो 6 महीने में तो डबल हो ही जाएगा। एंड मैं बोलता था डबल, अच्छा। मैंने बोला यार इतने पैसे कैसे, 1000 में तो आता है क्या, इसके शेयर खरीद सकते हैं? कहते नहीं नहीं, पूरा 30 लाख का खरीदना पड़ेगा, डबल हो जाएगा। मैंने यार ये तो फिर छोड़ो। फिर वो बोलते थे आप रियल एस्टेट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? मैं कहता मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। आई एम वेरी बिजी विद स्टॉक मार्केट। ओके JP Associate would get all the limelight because कोई भी न्यूज होता था, JP Associate, HDIL, शोभा, ये बार बार स्क्रीन पे आते थे। जैसे आजकल स्टार्टअप्स आते रहते हैं ना, ये हो गया अच्छा स्टार्टअप, वैसा टाइप का था। ओके या JP Associates बहुत था। एंड मैंने बोला है मैं फ्यूचर्स बार बार निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये सब ट्राई कर रहा हूँ। आई विल ट्राई इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा कमाऊंगा। बिकॉज निफ्टी में आई एम सॉर्ट ऑफ डूइंग ओके, एक्चुअली आई वाज ब्रेक इवन, बट आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम डूइंग ओके, बट एक्चुअली आई वाज ब्रेक इवन। व्हेन आई से ब्रेक इवन आई मीन लॉस। ओके So JP Associates, I took a trade, and see when you're looking at a 5-minute chart, and there is a huge move, it's actually only 0.2%. But on the 5-minute, 1-minute chart, it looks huge. True. So I made 30,000 rupees in a single trade. I was like, I think मैं अब बहुत बड़ा company I've arrived. And फिर the next trade I did. एंड स्टॉप लॉस के बाद मार्केट आया, मैंने बोला कोई बात नहीं, आई हैड अ सिप ऑफ कॉफी एंड द मार्केट रिवर्स्ड एंड आई मेड 40,000 इन द एंड। आई सेड डैम, आई एम फॉलोइंग द प्लान एंड विनिंग, सो दिस इज गुड। तो फिर मैंने बोला देखो यार, हो सकता है जेपी में ना मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ आ गया मेरे, आई एम गोना विन दिस, 10 लाख निकालूंगा। स्कोडा लोड़ा गाड़ी अच्छी लग रही है, इसका EMI दूंगा मैं। Okay. Interviews turn out to be too honest, man. I don't think I've talked like this anywhere ever. I'm glad you could be so free on our channel. Amazing. In fact, I'm enjoying. The worst in me. As I said in the start only, गाली खाएंगे तो साथ में खाएंगे. Yeah, go ahead. तो जैसे मैं नेट पोजीशंस नहीं देखता था, मैं कमेंट्स नहीं देखता इसके, ठीक है। And just to interrupt you, लिटरली आई हैड द सेम सीन। मैंने शायद अपने किसी पुराने इंटरव्यू या वीडियो में कहा है कि जेपी ग्रुप यूज्ड टू बी वन ऑफ दो स्टॉक्स, हर लेवल पे ट्रेड करना। और जैसे मेरे को तो जेपी ग्रुप समझ में आ गया है, ये कहाँ जाएगा मेरे को सब पता है कैसा है, विच वाज अ बिग मिथ जो मेरे को बाद में क्लियर हुआ। टोटली बिग मिथ, कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद 30,000 का 40,000 का शायद 12-13,000 और भी कमाया था। आई बिलीव 60,000 का भी प्रॉफिट था, बट आई डोंट रिमेंबर द सीक्वेंस, बाद में था पहले था, आई डोंट रिमेंबर। बट आई टुक दिस ट्रेड विद वेयर आई सेड कि जैसे ही 5,000 या 10,000 का प्रॉफिट होगा, मैं एक और लॉट ऐड कर दूंगा। आई विल ऐड टू विनर्स, मैंने बुक पढ़ा था, पिरामिडिंग एंड हाउ यू शुड ऐड टू विनर्स, आई विल अप्लाई दिस टू ट्रेडिंग, इट्स गुड। अब प्रॉब्लम क्या था कि वो लॉट साइज में अफोर्ड नहीं कर सकता था। Okay. मेरा रिस्क ऑलरेडी 5% ऑन कैपिटल था, राइट? एंड देन आई ऐड अ लॉट। अब एवरीवन नो स्टॉप लॉस नहीं हिलता है, इनिशियल रिस्क आपका 5% है, मार्केट अप हो गया तो अब आपका 5% नहीं है, अब आपका you've added another 10% and you've taken a 15% total risk, right? That's not good. So मैंने बोला कोई नहीं, एक ट्रेड तो करेंगे, उसके बाद फिर स्कॉडा लोरा ग्रीन कलर, and the market reversed and I said कोई बात नहीं, लास्ट टाइम मैं सिप किया था तो मार्केट रिवर्स कर गई थी, मार्केट touched my stop loss and reversed. I said bleep. And I lost like 1.2 lakhs, and I think my capital was 3 lakhs or something back then, or 2 lakhs. Like it was a very big amount for me. And it was just one trade. Abhishek यार, last previous like 15 trade profitable थे। तो Excel में तो सब ठीक था ना, when I was maintaining my journal कि green, one loss. But that one loss took away all that profit. ये तो मेरी ट्रेड बुक की स्टोरी लग रही है। हम सेम उस पे साथ में करते थे क्या, मेरे को याद नहीं है। अच्छा, ऐसा आपका भी ऐसा हुआ था? मेरा भी सॉर्ट ऑफ सेम ही चल रहा था। एंड इफ यू रिमेंबर, मैकडॉवेल पे बहुत ट्रेडिंग होती थी, मैकडॉवेल होल्डिंग, ये इस चीज का एन करके लिखा रहता था वो। तो अच्छा, मेरे को यार प्रतीक भाई, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ये चीज बताओ, आजकल लोग बोलते हैं रिसेंटली व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पब्लिश तो जब भी होगा, तो अभी ना कुछ मूव्स हुए हैं, देयर हैव बीन सम मूव्स इन स्टॉक्स लाइक IRCTC, देयर हैव बीन मूव्स इन स्टॉक्स लाइक टाटा पावर, और ये कुछ स्टॉक्स है जो ना बहुत चले, फिर 15-18%। डू यू थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेजी? ये क्रेजी मूव है, या जो पहले हो चुके हैं 2008 से लेके 15 के बीच में, दे वर क्रेजी? व्हाट डू यू थिंक बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? No, very similar, but I would say कि I've seen crazier, right? Like I've seen
days when the market opened, oh 5 stock दिखा रहे, सारे 15% up है यार, all of them, and then next day also, and मैं सोचता था अब तो गिरेगा 6 महीने निकल गए, every day was like that. True. So I think even before that, right, 2000 was like Himachal futuristic and all. Yeah. You have seen those times also? मतलब but research them, because even during 2008 I wanted to understand कि यार ये reverse कैसे करेगा, तो मैं 2000 को analyze कर रहा था कि 2000 में क्या हुआ, तो that was even crazier. Right? So I think every time the craziness decreases a little bit, but yeah. तो before we leave, मैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा दर्शकों को जिसपे काफी डिबेट हो और जो भी हो उसके आगे। अभी मार्केट जिस तरह चल रहा है, सम पीपल से इट्स अ बबल, सम पीपल से अरे अभी तो और जाएगा, अभी सेंसेक्स तो यहाँ से 1,20,000 अगले साल ही हो रहा है, ये क्या पैनिक हो जाना चाहिए, फेज है, और व्हाट डू यू हैव टू से, मार्केट कहाँ जा सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है? I don't know if this answer works or not, but it doesn't really matter. I have 3 portfolios, right? Yeah. I have this long-term portfolio, medium, and intraday. Intraday ka to doesn't give a shit because it's intraday. The medium portfolio is the question, right? कि अच्छा अब ICT से गिर गया, mid cap गिर गया, क्या करना चाहिए? Actually, the bull run is still hot. There's nothing to suggest कि the trend has reversed. Good news. When does the trend reverse? No one really cares. When it changes, then you exit. So I use a very simple, I can just explain it right now. Open up a 200 DMA. The moment it falls, that's your first this thing. Very simple to look at. In other ways, if you understand swing highs and swing lows, the moment you have 2 lower swing highs on a weekly chart, you know that you're in a downtrend. It's super simple, right? Until that happens, don't guess. Because the moment you guess, you might miss the next 100% move. So why should you? True. So yeah, I think that's my answer. That's fantastically answered. आपने बिल्कुल बढ़िया वो कर दिया. So प्रतीक भाई, मुझे तो बहुत मजा आया ये पूरा कन्वर्सेशन. Thank you sir. सलाम. एंड प्रतीक भाई ने पूरी हिंदी बोल दी है आज. दोस्तों ये YouTube पे पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतीक भाई ने पूरी तरीके से हिंदी बोली. YouTube के आई गेस ऑन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म इतनी हिंदी तो नहीं बोली होगी. What do you think? Thank God. जब मैं जी बिजनेस में आता था, अनफॉर्चुनेटली बोलता था, तब तो बहुत. Okay, don't go searching for that, guys. Guys, इसके बाद हम सबको वही सर्च करना है. That's your task. SEO बढ़ाएंगे उसका. So प्रतीक भाई आए, थैंक यू सो मच. आप हमारे चैनल पे आए एंड अरे बस अब तो शर्मिंदा कर रहे हैं. एंड जैसे कि मैंने कहा, लर्न ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. जाइए, आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, कोड को यूज़ कीजिए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली एंजॉय ऑल दीज कोर्सेज. और कमेंट्स में लिखो प्रतीक भाई ओपी. जितने ज़्यादा ओपीज आएंगे उतने जल्दी हम प्रतीक भाई को नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी लेके आएंगे. तो प्रतीक भाई, मैंने तो आपके ऊपर ढकेल दिया ये एपिसोड. सो गाइस, प्रतीक भाई की टीम को तो वो लगा देंगे नीचे प्रतीक भाई ओपी लिखने के लिए कि भाई 1-2 कमेंट तो आ जाए. बट आप लोगों को भी मजा आया तो मेक श्योर यू डू दैट. एंड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग. अरे रुको यार, पहले से ब्लूपर्स दे रहे हो. हाँ, तालियां दिया जाए हमारे लिए. दोनों के लिए. सॉरी. या ये तो एडिट करना ही पड़ेगा. You can edit this out, right? Sorry. ये तो एडिट करना ही पड़ेगा. What was the question? Sorry. It looks better. Oh no.